वहाँ पे आपको कोई पुलिस वाला रोक नहीं सकता। भाई आप आज चीमा से वाकई लीड बने क्या पाकिस्तान के बालक बन गए? रहम नहीं आज चीमा पे आ रहा, मतलब आज चीमा को पाकिस्तान पे रहम नहीं आ रहा। हालात खराब हो गए भैया नहीं उठाए ना यहाँ से। आपने एक दफा भी फोन किया चीमा को, पूछा उनसे एचिसन को यहाँ से शिफ्ट करें ना, हम चीमा के घर ले जाएं, जाती उमरा ले जाएं, बनी गाला ले जाएं। और यार भाई साहब ये अशराफिया की लड़ाई है यार। आप हमें मीडिया वाले इतनी हाई क्रिएट करिए। गरीबों के स्कूलों में जाके देखें, वहाँ पे आज भी पानी पीने का पानी नहीं है भाई। गरीबों के स्कूलों में वहाँ पे आज भी बच्चों को कापियाँ नहीं मिल रही, कापियाँ नहीं मिल रही, और यहाँ पे लाखों रुपए फीस के ऊपर। ये हमारे लिए ना, पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए ये शर्म की बात है कि एक दाढ़ी वाले मुसलमान ने गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत की, और एक है ना, और एक गोरा असूल पसंदी की वजह से रिजाइन कर गया। लेकिन हमारे दाढ़ी वाले मुसलमान गवर्नर को शर्म नहीं आई, 2 साल फाइट भी की, शर्म नहीं आई उसे। ये मजहबी प्रॉब्लम नहीं, ये मजहबी प्रॉब्लम है ना। पर बार वाली दुनिया कहेगी ना कि मुसलमानों की हरकतें ये है, गोरे की हरकत ये है। शर्म आनी चाहिए, तो बतौर कौम हमें शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों के पास पैसा भी तो कम है, ये हमें शर्म आनी चाहिए। छोड़े इस बात को, ये शर्म की बात है सर। तो भाई आप आज चीमा को फोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाईजान हालात खराब है तो आप दे देते थोड़े पैसे, क्या मसला था? मुमकिन हालात खराब हो। पाकिस्तान की अशराफिया ने जितना इस मुल्क को लूटा है और आज के दिन तक लूट रहे हैं, 8 फरवरी के बाद भी लूटा है। आसान तो नहीं ना किया, आसान तो नहीं करते, आसान तो नहीं ना किया। इतना लंबा चौड़ा तो भाई, उसका मतलब है पाकिस्तान पे कब्जा कर ले। कब कब्जा किया उन्होंने? कब्जा ही कर लिया ना आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो गोरा पूरी दुनिया में जाके बताएगा कि ये दाढ़ी वाले मुस्लिम लीग नून के गवर्नर ने मेरे पे दबाव डाला और मुझसे गैर कानूनी तौर के ऊपर काम करवाने की कोशिश की, मुझे रिजाइन करें। वो दुनिया में बताएगा ना, ये पाकिस्तान की इज्जत बनेगी। इसका क्रेडिट गवर्नर पंजाब को। आप क्या शर्म आनी चाहिए, इसका हल अब क्या निकलना चाहिए दाऊद भाई? शर्म। आज तक मुस्लिम लीग नून को कभी अपनी बेशर्मी के ऊपर हल निकलता हुआ नजर आया? नून बेचारी के इसमें क्या कसूर है भाई? सारी शहबाज शरीफ साहब सोए हुए हैं, पता ही नहीं, मरियम नवाज साहब सोई हुई है, शहबाज शरीफ साहब सोए हुए हैं, सरफेस हुआ है, वो सब सोए हुए हैं। ये सारी मुस्लिम लीग नून की क्यादत सोई हुई है। नहीं पता चला आपके सूबे में इस तरह के बेअसूल बंदे आपकी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो फिर चूड़ियां पहने छोड़े हुकूमत किस लिए लेने आए हैं? फिर हल इसका क्या निकलता? कोई हल नहीं, शर्मिंदगी, शर्म करें बस, ये है इसका हल। थोड़ी शर्म कर लें, वरना आपकी इन हरकतों की वजह से ये अगली दफा पता नहीं लोग। आप बेसिकली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के वज़रा को कल टीवी पे बैठ के इस मामले को डिफेंड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था, शर्म आनी चाहिए। आपका ये मतलब ये शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए थी। कहना चाहिए था कि ये हमसे गलती है। मैं समझा आप एची सोनिया ने मैं लानत भेजता हूँ एची सोनिया होने पे ऊपर। वो होंगे, हमारा गरीबों को क्या लेना देना जी? उनका पाकिस्तान के वसाइल पे काबज है, पाकिस्तान पे वसाइल पे काबज है। वो अशराफिया के बच्चे हैं, वो भी मेरे और आपके वसाइल पे काबज हैं। सर सारे अशराफिया, उससे क्या लेना देना सर जितने भी ये तो फिर आपने जहाँ से कान पकड़ा है वो तो हमारा तो यही है, हमारा तो सीधा हम तो वो गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, ये लोअर माल, ये शादमान, ये टाटों के स्कूलों के गरीब के बच्चों की बात करें, ये तो डाकुओं के बच्चे हैं सर। बच्चों बेचारे सर देखें, अच्छा सर, हर क्लास में ना गरीब होते हैं। आज चीमा साहब ना अशराफिया के बिल्कुल गरीब तीन बंदे हैं। ये सबसे खूबसूरत, सबसे गरीब आदमी है। आज चीमा साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डकैत हैं, उनके गरीब है, उनके गरीब तरीन आदमी है सर। वो अगर उनके बच्चों को कुछ मिल भी जाता, तो फिर क्या होता? फीस माफ करवानी होगी सर। अगर फीस माफ हो जाती तो क्या हो जाता सर? उस गरीब का भला हो जाता, उसके बच्चों का भला हो जाता। रमजान शरीफ है, बेचारा समेत हर उस मुस्लिम लीग नून की शख्सियत को शर्म आनी चाहिए जो इस अमल को डिफेंड कर रहा है। सर देखे ना, रमजान है, उसने सोचा कि शायद ज़कात मैं ना ले सकता हूँ सरकारी ओहदे की वजह से, तो मुझे यहीं से बेनिफिट मिल जाए। इसीलिए मैं इनको कह रहा हूँ, सबको शर्म आनी सर, बेनिफिट लेने देना बेचारे को। शर्म आनी चाहिए। मैं तो हाजीमा साहब के हक में प्रोटेस्ट करूंगा कि उस गरीब को मिलना चाहिए। वो सबसे ज्यादा गरीब आदमी है, तो शर्म भी आनी चाहिए। उसने कुछ अर्सा पहले $2 लाख अपने भाई को अमेरिका में भेजा था, पता नहीं कैसे उसे भेजा। इतना गरीब आदमी है। वहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म भी है, वो एक चूजा इकट्ठा करके उसने किया, तो अमेरिका वालों ने उसको ना जगह दे दी कि यार चलो तुम्हें बड़ा शौक है तो ये बना लो। सारा मुल्क इनके हवाले कर देना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि ये पाकिस्तान के असल मालिक। सर जी बहुत शुक्रिया। वैसे है तो उन्हीं के कंट्रोल में, हम लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। उनके कंट्रोल में है, सारे वसाइल उनके पास है, अपनी मर्जी से लूटते हैं, घसूटते हैं, खाते हैं। हम जैसे गरीब लोग सिर्फ सरकारी स्कूलों में दाखिले लेने के लिए जलीलो ख्वार उतर रहते हैं। सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें टेस्ट करवाने के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं, पर्ची की लाइन में भी पैसे पे करने पड़ते हैं, और मेडिसिन आदि से भी ज़्यादा हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं।
क्यों? क्योंकि ये जो अशरफिया है, ये ब्यूरोक्रेट जो है, किसी भी तरह के 1 2 3 4 ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी जेबें नहीं भरती, इनकी औलादों के नाज नखरे नहीं खत्म होते। सिर्फ और सिर्फ हम गरीब लोगों के टैक्स से, जो हम खून पसीने की कमाई से पे करते हैं, वो ये लूट घसूट के खा रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते समझते हैं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, और अगर ख़त्म होगा तो किस तरह से ख़त्म होगा? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के कप्तान इमरान खान साहब के और साबिक़ा खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के केसेस की तफसीलात ये हैं। एक तो अलकादर ट्रस्ट केस, जो कि आज जेल के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रायल चल रहा है, जैसे कि दूसरे ट्रायल चले और खान साहब को सजाएं दी गई, तो उस अलकादर ट्रस्ट केस की आज अडयाला जेल में समाअत है, जिसमें गवाहों के बयानात कलमबंद और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए समाअत है। खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर ये नैब ने केस बनाया है, और इसमें इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा, उन दोनों का कोई रोल साबित नहीं कर पा रहे कि उन्होंने किसी तरह से कोई इसमें उनका कसूर हो, उनका कोई गुनाह हो। जो एक गवाह पेश हुए हैं, उन्होंने गवाही दी है। उस गवाही के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जो बड़ा वाज़ेह तौर पर गवाही देते हुए कह रहा है कि किसी तरह से कोई एक पैनी का भी फाइनेंशियल बेनिफिट दोनों ने नहीं लिया। तो फिर केस किस चीज का चल रहा है? इसी तरह साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और साइफर केस भी आपको पता है कि बाहर से धमकी मिलती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दो। खान साहब कौम को एतमाद में लेते हैं, बताते हैं, और उनके ऊपर जिन्होंने ये सारा काम किया हुकूमत हटाने में, बजाय ये कि वो आज जेल में होते, खान साहब को जेल में डाल दिया गया। फिर 8 दिनों में 25 गवाह करवा के, यानी कितनी स्पीड से ट्रायल करवाया कि जल्दी से जल्दी खान साहब को सजा हो और इलेक्शन से पहले ये सजा हो, ताकि लोगों के अंदर मायूसी हो कि खान साहब तो नहीं आएंगे बाहर। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने साबित कर दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। तो साइफर केस जैसे तेजी से चलाया गया था नीचे, उस तेजी से हाई कोर्ट में अभी तक क्यों नहीं डिसाइड हुआ? उनकी सजा की सस्पेंशन के लिए, यानी कि सजा की मुअत्तली के लिए हमने दरखास्त दी हुई है, और वो समाअत आज है, हर रोज हो रही है। लेकिन ये इसके अंदर तो कोई इतनी पेचीदगी थी ही नहीं। सिंपल केस था कि जिन लोगों ने ये सारा साजिश, जो सारे इसके अंदर जिनका रोल था, उन्हें अंदर होना चाहिए था और कप्तान को बाहर होना चाहिए था। साइफर कोर्ट्स में आता है और कोर्ट्स को डिक्लासिफाइड कर दिया गया, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग हुई। एक जो शहबाज शरीफ जो है, उसने उस वक्त कंडक्ट की, जिसमें ये बाकायदा तौर पर बात तस्लीम की गई कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, और बाकायदा डीमॉर्च किया गया उसके ऊपर। लेकिन आज फिर इनकारी हैं, कभी कहते हैं आया नहीं, कभी कहते हैं आया है, कभी कहते हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा है, कभी कहते हैं जी इनके पास था। तो ये इनके बयानात आपके सामने सारे चल रहे हैं। इसी तरह अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जमानत की दरखास्त भी अप्लाई की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी फिक्स है। तो अल्लाह ताला करम करे, जो ही ये अगर मेरिट के ऊपर सुनकर मेरिट के ऊपर फैसला दिया जाए तो 1 मिनट भी ये खान साहब को अंदर नहीं रखा जा सकता किसी केस में। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर ना कानून है, ना कोई कायदा है, ना कोई आइन है, ना कोई जवाबत है। तो इस तरह से कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इंशाअल्लाह ताला कप्तान इमरान खान साहब सुरखरू होंगे।